अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ एहतिशाम और आप देख रहे हैं शाहिदा's किचन रेसिपीज़। अल्लाह ताला बहुत सी बरकतें दे आपके खानों में और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आपको अपनों में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मसाला भरे टिंडे बनाने की रेसिपी। आपने इस तरह से ना पहले कभी टिंडे बनाए होंगे और ना ही कभी यूट्यूब पर ऐसा तरीका कभी देखा होगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम टिंडों को अच्छे तरीके से धोकर ऊपर से अच्छे तरीके से छील लेंगे और छीलने के बाद हम टिंडों को सेंटर में से इस तरीक़ा से 2 कट लगा लेंगे। अभी हम इसी तरह से सभी टिंडों को कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी टिंडों पर कट लगा लिए हैं। तो अभी हम इसमें बनने के लिए जिस मसाले का यूज़ करेंगे वो मसाला तैयार कर लेंगे। हम सबसे पहले एक बोल में नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड कर देने के बाद हम इसमें दादर मिर्च ऐड करेंगे। दादर मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और हल्दी ऐड कर देने के बाद हम इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें अदरक पाउडर ऐड करेंगे और अदरक पाउडर ऐड कर देने के बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर देने के बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इन सब मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें इमली की चटनी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने जो टिंडों पर कट लगाए थे उन कट पर हम इसे मसाले को अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। तभी हम सभी टिंडों में मसाले को अच्छे तरीके से लगा देंगे। टिंडों को अच्छे तरीके से मसाला लगाने के बाद हम एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और उसमें घी ऐड करेंगे। कढ़ाई में घी ऐड करने के बाद हम सभी टिंडों को इसमें ऐड कर देंगे और टिंडों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अभी हम सभी टिंडों को कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मोड़ में कामयाब करे, आमीन। तो यहाँ पर हमारे टिंडे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसका मसाला तैयार करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे वह सब चीज़ें ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो अभी हम सबसे पहले वही कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने टिंडे फ्राई किए थे। उसी कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। कढ़ाई में घी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अभी हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए इस दौरान हम इसमें साबुत लहसुन ऐड कर देंगे और इन दोनों को तकरीबन 2 से 2.5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसमें बकाया मसाले ऐड करेंगे।
तो लहसुन और प्याज को तकरीबन 1.5-2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें सबसे पहले लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इन मसालों को तकरीबन 1 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 2 से 2.5 मिनट मज़ीद पका लेंगे। तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट मसाले को पकाने के बाद हम इसे एक जार में डाल लेंगे और मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को ग्राइंड करने के बाद हम इसे उसी कढ़ाई में दोबारा शामिल कर देंगे। मसाले को कढ़ाई में ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो अभी हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसमें वो टिंडे ऐड कर देंगे जिन्हें हमने पहले ही फ्राई करके रख लिया हुआ था। मसाले में टिंडों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। अभी हम इस दौरान इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हमारे पास वो थोड़ा सा मसाला बच चुका था जो हमने टिंडों में फिल किया था, तो वो भी मसाला अब अभी हम इसमें ऐड कर देंगे और टिंडों को अच्छे तरीके से पका लेंगे। अभी हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर कर पकाएंगे। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट टिंडों को ऐसे ही पकाएंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट टिंडों को अच्छे तरीके से पकाने के बाद देखिए हमारे टिंडों की फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी दें हमें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।